Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Dr. मोहम्मद अवैस आलम। अभी इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं ऑल इंडिया कोटा एमसीसी काउंसलिंग के क्या रूल्स रेगुलेशन इस साल के लिए रहने वाले हैं और पिछले साल के कंपैरिजन में क्या क्या चेंजेस हैं, उन सभी को जो है मैं यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करूंगा। जो लोग भी चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। इस वीडियो को देखने के बाद जितने भी काउंसलिंग के डाउट्स हैं आपके लगभग क्लियर हो जाएंगे, अगर आप ईमानदारी के साथ लास्ट तक पूरी वीडियो को देखते हैं तो। ठीक है, तो ऑलरेडी आपका जो शेड्यूल है इस साल यानी नीट 2026 की काउंसलिंग के लिए वो आ चुका है। आई थिंक आपने वो वीडियो देख ली होगी, मैंने लगभग 1 से 1.5 घंटा पहले उसको अपडेट दिया था और इस वीडियो में भी थोड़ा डिले रहा है, जिसकी वजह थी आपको पता होगा मेरी ऑलरेडी इंटर्नशिप चल रही है, तो मैं पोस्टेड था और वार्ड के अंदर ऑर्थोपेडिक वार्ड में, तो वहाँ से अभी मैं जो है फ्री हुआ हूँ, तब इसको जो है वीडियो को मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो जितने भी रूल्स रेगुलेशन है वो आपको यहाँ पर मैं कवर करने वाला हूँ। वीडियो 1-2 घंटा सिर्फ डिले हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं होगी। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम इसी चैनल पे सबसे पहले मिले। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और रूल्स रेगुलेशन है वो मैं यहाँ पर बात करता चलूँगा। वीडियो को कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट किया जाए, तो आपको अगर कहीं पर डाउट है तो वीडियो को दोबारा रिव्यू करके देख लेना, आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि आप अगर ऑल इंडिया कोटा एमसीसी की काउंसलिंग कर रहे हैं तो किन किन सीट्स पर आप जो है काउंसलिंग कर सकते हैं या कौन कौन से कॉलेजेस इसके अंदर रहते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो पूरे इंडिया के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं एमबीबीएस और बीडीएस के सभी स्टेट में, उनकी 15% सीट्स आपकी ऑल इंडिया एमसीसी से भरी जाएंगी। आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हों, डोमिसाइल की कोई भी जरूरत नहीं है और कैटेगरी वाइज आपको जो है रिजर्वेशन भी मिलेगा, लेकिन आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल वाला होना चाहिए। पहली चीज, जितनी भी 100% सीट्स हैं एमबीबीएस बीडीएस की बीएचयू के अंदर जो कि ओपन नेचर की है, वहां पर आपका एडमिशन ऑल इंडिया से होगा एमसीसी के थ्रू। एम्स की जितनी भी सीट्स हैं उन पर 100% सीट्स आपका जो है एडमिशन ऑल इंडिया एमसीसी से होगा। जिपमर की ओपन सीट्स पर एडमिशन ऑल इंडिया से होगा। एएमयू की ओपन सीट्स जो कि 50% है, क्योंकि 50% सीट जो है वो इंटरनल के लिए रहती है, तो 50% सीट्स जो ओपन है उस पर आपका एडमिशन ऑल इंडिया काउंसलिंग से सभी के लिए ओपन है। और जो बाकी की 50% सीट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ एएमयू इंटरनल स्टूडेंट के लिए, लेकिन काउंसलिंग उसकी भी आपकी ऑल इंडिया एमसीसी के थ्रू ही होगी। ठीक है, जितने भी डीयू और आईपीयू कोटा के अंदर कॉलेजेस हैं उन सभी की 15% सीट जो है वो आपकी ऑल इंडिया से भरी जाएंगी और सभी स्टूडेंट के लिए इस पर एलिजिबिलिटी रहेगी। और उसके साथ ही दिल्ली के वो कॉलेजेस जो एमसीसी के थ्रू भरे जाते हैं उन पर भी अलॉटमेंट आपका एमसीसी से होगा। मैं अभी आपको दिखा दूंगा कौन कौन से कॉलेजेस हैं। जामिया की ओपन सीट्स जो बीडीएस है, जामिया मिलिया इस्लामिया का, उसकी ओपन सीट्स पे भी अलॉटमेंट एमसीसी से होगा। और ऑल इंडिया की जितनी 15% सीट्स हैं आपकी ओपन कोटा की एसी कॉलेजेस में, उन सब पर भी आपका एडमिशन ऑल इंडिया काउंसलिंग से होगा। रिजर्वेशन पॉलिसी कुछ इस टाइप से रहेगी। एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5%, ओबीसी के लिए 27%, ईडब्ल्यूएस 10%, हॉरिजॉन्टल पीडब्ल्यूडी के लिए 5% और बाकी की जो सीट्स हैं वो आपकी जनरल में रहेंगी। ठीक है, फिर यहाँ पर जो कन्वर्जन एल्गोरिथम दिया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। डीम्ड के कॉलेजेस की बात करते हैं। डीम्ड जो है वो प्राइवेट की तरह ही कॉलेजेस होते हैं, बहुत टॉप के कॉलेजेस भी रहते हैं इसमें, लेकिन इसमें डिफरेंस ये रहता है कि ऑल इंडिया के थ्रू भरे जाते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ये सभी कॉलेजेस आते हैं। फीस थोड़ी हाई रहती है, लेकिन ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर और पढ़ाई वगैरह बहुत अच्छी होती है, इसलिए इन कॉलेजेस की जो फीस है वो थोड़ी ज़्यादा रहती है। ठीक है, जो लोग डीम्ड की काउंसलिंग करना चाहते हैं वो भी ऑल इंडिया से पार्टिसिपेट करेंगे। पूरी 100% सीट्स पे ऑल इंडिया से एडमिशन होगा। ठीक है, तो एक एक करके अगर देखेंगे तो सभी एम्स की 100% सीट्स पर अलॉटमेंट जो है आपका ऑल इंडिया काउंसलिंग एमसीसी के थ्रू होगा, जिसमें जो रिजर्वेशन उसी तरीके से रहेगा जो मैंने अभी आपको दिखाया था। ठीक है सर, फिर बात करते हैं एसिक के जो कॉलेजेस हैं उनकी 15% सीट्स ऑल इंडिया काउंसलिंग से भरी जाएंगी। और जो दिल्ली के कॉलेजेस हैं आईपीयू के अंदर, एसिक बसेदारपुर और एसिक रोहिणी, इन दोनों की 85% सीट्स भी एमसीसी के थ्रू भरी जाएंगी, लेकिन वहाँ के स्टेट के बच्चों के लिए। ठीक है, उसी तरीके से बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी और नेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हैं उनकी अगर आप बात करेंगे एडमिशन की, तो जितने भी दिल्ली के कॉलेज हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एलएचएमसी और यूसीएमएस, उनकी एडमिशन प्रोसेस और फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री जामिया मिलिया इस्लामिया का बीडीएस, इसकी पूरी काउंसलिंग आपकी ऑल इंडिया एमसीसी से होगी। और इसमें जो आपके सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे वीएमएमसी हो गया, सफदरगंज हो गया, एबीवीएम हो गया, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली, आरएमएल हो गया, एसिक डेंटल हो गया, इनकी 15% सीट्स ऑल इंडिया कोटा में जाएंगी, लेकिन इन सभी पे पूरा एडमिशन का प्रोसेस एमसीसी के थ्रू होगा। 15% सीट जो है वो ऑल इंडिया में जाएंगी और 85% सीट्स वो स्टेट कोटा के बच्चों के लिए रहेंगे, लेकिन अलॉटमेंट एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू ही होगा। उसी तरीके से जो दिल्ली के कॉलेजेस हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एलएचएमसी और यूसीएमएस, उसकी 15% सीट्स ऑल इंडिया काउंसलिंग में जाएंगे, तो अदर स्टेट के बच्चे भी उसमें एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन जो 85% सीट्स हैं वहाँ के स्टेट के बच्चों के लिए रही जाएंगी और अलॉटमेंट आपका एमसीसी के थ्रू ही होगा। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एलएचएमसी, यूसीएमएस, एमएएमसी और मेड्स, इन तीनों का जो एक साथ बता दिया है। डीयू के अंदर 15% सीट्स ऑल इंडिया में जाएंगे और स्टेट कोटा के लिए 85% सीट्स हैं, यानी अलॉटमेंट एमसीसी से होगा। और
इसकी एलिजिबिलिटी है कि आपकी 85% सीट दिल्ली के बच्चों के लिए जिन्होंने 11th और 12th दिल्ली से रह के किया है उनके पास जो है ये जाएंगे। बात करते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के बीडीएस की, तो उसमें अलग अलग सीट्स किस कैटेगरी में कितनी है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। पूरा 100% अलॉटमेंट जो है आपका एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू ही होगा। इसमें भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट जो मैं ऑलरेडी अभी आपको बता चुका हूँ कि 15% जो है ऑल इंडिया में जाएंगे और 85% स्टेट कोटा के लिए रहेंगे, लेकिन 100% सीट पर एडमिशन जो है वो आपका एमसीसी के थ्रू होगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जितनी भी सीट्स हैं उन पर एडमिशन एमसीसी के थ्रू होगा। 50% आपकी ओपन कोटा की हैं और 50% इंटरनल कोटा की हैं, जो सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए हैं जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से रहकर 11th और 12th पास किया है। ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की 100% सीट्स डोमिसाइल फ्री हैं, ओपन नेचर की हैं, आप किसी भी स्टेट के हों इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज। तो काफी स्टूडेंट ऐसे होंगे जो एफएमसी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो रजिस्ट्रेशन के दौरान पर आपको जो है ये बताना पड़ेगा कि आप एफएमसी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या नहीं। कोई भी एक्स्ट्रा पैसा आपका नहीं लगेगा अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे, और अगर कट ऑफ के अंदर आप आते हैं एक लिस्ट निकाली जाती है अलग से एफएमसी की वेबसाइट पर, जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो उनकी लिस्ट निकालेंगे। जो भी सिलेक्ट होंगे उनका दोबारा से फिर इंटरव्यू होगा, रिटन एग्जाम होता है इंग्लिश का। ठीक है, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होता है। तो जो लोग भी चाहेंगे वो नीट के रजिस्ट्रेशन में ही अपना सिलेक्शन कर देंगे एफएमसी के लिए। उसी तरीके से जिपमर की बात करेंगे तो जिपमर की जो ऑल इंडिया कोटा की ओपन सीट्स हैं उस पर ऑल इंडिया से अलॉटमेंट होगा और बाकी की सीट जो है वो स्टेट कोटा के बच्चों के लिए रहेंगे। तो यहाँ पर फिर हर एक की कन्वर्जन एल्गोरिथम दी है। फिर बात आती है बीएससी नर्सिंग की, सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स और ऐसे इंस्टीट्यूट जो आईपी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है उन सभी की काउंसलिंग की। तो इसका भी एडमिशन प्रोसेस जो है वो आपका ऑल इंडिया एमसीसी के थ्रू रहने वाला है। बीएससी नर्सिंग की सीट्स का लिमिटेड कॉलेजेस हैं, लेकिन जो भी हैं, और इनकी जो लिस्ट है किस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं ये सब आपका आ जाएगा बहुत जल्दी, जैसे ही चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने वाली होगी। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी के लिए, जो लोग भी पेड काउंसलिंग हमारी ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पेड काउंसलिंग ग्रुप का लिंक दिया है और नंबर भी हमारी टीम का प्रोवाइडेड है। आप वहां से जाकर जान सकते हैं आपको चांसेस किस कोर्स में मिलने के हैं और आप हमारी काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं। 2 प्लान्स रहते हैं, एक गोल्ड वाला प्लान है जिसका प्राइस 7,000 है। इसमें कंप्लीट काउंसलिंग के रूल्स रेगुलेशंस, अपडेट, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड हैं, कौन कौन से कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं, कॉलेजेस की प्रेफरेंस लिस्ट, काउंसलिंग के रूल्स रेगुलेशंस, जितने भी डाउट्स हैं उन सभी का सॉल्यूशन, 24 आवर्स डाउट सपोर्ट, और अगर कोई जरूरत पड़ती है तो कॉल पर भी उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। और अलग अलग टाइम पर इसमें जो है ऑफर चलते रहते हैं, आप अपने टाइम के हिसाब से जो प्राइस चल रहा होगा उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफिशियल प्राइस 7,000 का है। दूसरा प्लान है प्लेटिनम प्लान, इसमें पूरे काउंसलिंग के रूल्स रेगुलेशंस, अपडेट, फॉर्म फिलिंग, रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, A to Z पूरा प्रोसेस हमारी टीम ही करेगी। इसका प्राइस 18,000 है। तो जो लोग भी चाहें वो ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पेड काउंसलिंग ग्रुप का लिंक दिया है। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरी काउंसलिंग का कि इस साल में कौन कौन से रूल्स रेगुलेशन में चेंजेस हुए हैं वो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। पूरे जितने भी रूल्स हैं जो बदले हैं पिछले साल के कंपैरिजन में वो इन्होंने एक साथ टेबलाइज कर दिए हैं टेबलेट फॉर्मेट में, और फिर उसके बाद राउंड वाइज जो रूल्स हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो इन्होंने यहाँ पर क्या बोला, इन्होंने बोला कि पिछले साल यानी 2025 तक क्या होता था कि आपको पहले राउंड में कॉलेज मिले, सेकंड राउंड में मिले, थर्ड राउंड में मिले या फोर्थ राउंड में, किसी भी राउंड में कॉलेज मिले, आपको कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना होता था। कॉलेज में पहुंचकर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था, फीस जमा होती थी, और अगर आपको रिजाइन करना है, मान लो उस कॉलेज को छोड़ना है, जैसे अपग्रेडेशन के केस में होता था, तो आपको वहां जाकर कॉलेज में जाना होगा, पहले रिजाइन देना होगा, फिर डॉक्यूमेंट वापस मिलेंगे, फीस वापस मिलेगी, तब नए कॉलेज में जाना होगा दोबारा से और फिर एडमिशन लेना होगा। लेकिन ये रूल इस बार नहीं है, ये पूरी तरीके से हटा दिया गया है। अब काउंसलिंग को और भी ज्यादा आसान करने की कोशिश की गई है, जिसमें आपको 2 तरह के ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला है फ्रीज कैंडिडेट, यानी ऐसे कैंडिडेट जिनको पहले राउंड में कॉलेज मिले या दूसरे, तीसरे, चौथे किसी भी राउंड में कॉलेज मिले और वो उस कॉलेज से संतुष्ट हैं, यानी उसी कॉलेज में पढ़ाई करना चाहते हैं, उसी में एडमिशन लेना चाहते हैं, पूरी तरीके से आगे काउंसलिंग नहीं करना चाहते, तो उसको कहते हैं फ्रीज, यानी जमा रहे हैं वो जो भी सीट मिली है उसको आगे काउंसलिंग नहीं करना चाहते, नो अपग्रेडेशन। तो ऐसे कैंडिडेट को सिर्फ कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना होगा, फिजिकली रिपोर्ट करना होगा, फीस जमा करनी होगी, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको कॉलेज मिला पहले राउंड में, दूसरे राउंड में, तो इन सभी स्टूडेंट के पास एक ऑप्शन रहेगा कि वो फ्लॉट का ऑप्शन चूज कर सकते हैं, यानी उसका मतलब होगा विलिंग टू अपग्रेड, यानी आप उससे बेहतर कॉलेज के लिए काउंसलिंग करना चाहते हैं अगले राउंड में। जैसे फर्स्ट राउंड में कोई सीट मिली, आप चाहते हैं सेकंड राउंड में और काउंसलिंग करें, बेटर कॉलेज के लिए कर सकते हैं, अपग्रेडेशन का ऑप्शन डालना होगा। उस केस में आपको कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट का अपलोड करेंगे आप डॉक्यूमेंट्स को, ऑनलाइन फीस जमा करेंगे, ऑनलाइन आपका पूरा एडमिशन हो जाएगा, एडमिशन लेटर भी ऑनलाइन मिल जाएगा। इस साल से ये पहली बार ऐसा चेंज हुआ है। ठीक है, उसी तरीके से कोई सेकंड राउंड में कोई कॉलेज मिलता है किसी को और वो अपग्रेडेशन में थर्ड राउंड में जाना चाहता है, तो उन स्टूडेंट को भी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, ऑप्शन को चूज करना होगा विलिंग टू अपग्रेड, और फिर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करके फीस जमा करके एडमिशन ले लेंगे, एडमिशन लेटर ले लेंगे। थर्ड राउंड में लेकिन फिक्स हो जाएगा, क्योंकि थर्ड राउंड के बाद आप अपग्रेडेशन नहीं कर सकते, जो भी कॉलेज मिलेगा वो फाइनल होगा। तो थर्ड राउंड में चाहे जो हो जाए, आपको कॉलेज में पहुंचकर फिजिकली एडमिशन लेना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, उस केस में फाइनल एडमिशन कराने के लिए। और एक और चीज, पिछले साल
जो है आपके पास ऑप्शन था कि फ्री एग्जिट रहे फर्स्ट राउंड में, तो वो फर्स्ट राउंड में इस साल भी आपके पास फ्री एग्जिट है, लेकिन सेकंड राउंड में फ्री एग्जिट नहीं है। आपको अगर सेकंड राउंड में कोई भी सीट मिलती है तो उस पर एडमिशन लेना ही पड़ेगा। अगर नहीं लेते हैं सेकंड राउंड की सीट पर तो आपकी सिक्योरिटी चली जाएगी। ठीक है, एडमिशन लेना यानी ऑनलाइन एडमिशन लेकर आप अपग्रेडेशन में जा सकते हैं। अगर नहीं लेंगे तो सिक्योरिटी चली जाएगी, आपको दोबारा से सिक्योरिटी भरनी पड़ेगी। अब क्या स्टेप्स रहेंगे काउंसलिंग के अंदर, उसमें सबसे पहला आपका रजिस्ट्रेशन है, फीस पेमेंट। ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन आपके 5 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं, इसका डिटेल्ड प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप कैसे रजिस्ट्रेशन करना है हम लोग वीडियो बनाकर इसी चैनल पर अपडेट दे देंगे, आपको बस चैनल के साथ बने रहना है। फिर उसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी, जिसकी डेट ऑलरेडी आ चुकी है, यानी 6 अगस्त से आपकी जो है चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। इससे पहले आपकी सीट मैट्रिक्स आएगी, पूरे इंडिया के अंदर कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कितनी सीट किस कॉलेज के अंदर हैं, और पूरी सीट मैट्रिक्स जो है मतलब हर एक कोर्स की आ जाएगी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने से पहले। जैसी आएगी तो पूरी सीट्स में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, कितनी सीट बढ़ी है, उसके बेसिस पर क्या कट ऑफ रह सकती है, वो सारा डिस्कशन हम लोग जो इसी चैनल पे करते रहेंगे, आप बस चैनल के साथ जुड़ जाएं। फिर उसके बाद सीट का अलॉटमेंट होगा, जो भी सीट आपको मिलेगी उसमें जाकर आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, और अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो आपको नेक्स्ट राउंड में जो है सिर्फ और सिर्फ चॉइस फिलिंग करनी होगी। अब मान लो आपको सीट मिली तो आपके पास दो ऑप्शन है कि आप अपग्रेडेशन में जाना चाहते हैं या नहीं। अगर अपग्रेडेशन नहीं जाना चाहते तो कॉलेज में जाएंगे, वहां पर एडमिशन लेंगे, वहीं पर आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अगर कॉलेज आपको मिल गया और आप अपग्रेडेशन में जाना चाहते हैं यानी उससे बेहतर कॉलेज के लिए काउंसलिंग करना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन फिलअप करना पड़ेगा विलिंग टू अपग्रेड, और ऑनलाइन ही ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना होगा, डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे, फीस जमा करनी होगी, और फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट राउंड में आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। अब यहाँ पर है कि अगर आप फ्रीज करते हैं यानी फिजिकल रिपोर्टिंग आपको इस केस में करनी होगी। अगर आप उसी कॉलेज को फाइनल रखना चाहते हैं तो आपको जो है डॉक्यूमेंट लेकर फिजिकली इंस्टीट्यूट में जाना होगा, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, एडमिशन फीस डिपॉजिट करनी होगी कॉलेज में जाकर। ठीक है, इंस्टीट्यूट फिर जो है आपको फाइनलाइज करेगा 2 कंडीशन के बेस पर कि आपके डॉक्यूमेंट वैलिड हैं या नहीं। अगर वैलिड हैं आपको सीट कंफर्म हो जाएगी, और अगर वैलिड नहीं है तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा किसी भी तरह की अगर कोई दिक्कत पाई जाती है तो। ऑनलाइन अगर आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, जैसे फ्रीज वाले फ्लोट वाले ऑप्शन के स्टूडेंट के पास ऑप्शन होगा, जो लोग अपग्रेड करना चाहते हैं तो उनके डॉक्यूमेंट जो है ना पूरे साफ होने चाहिए, उसमें कोई भी ब्लर ना हो, डॉक्यूमेंट एकदम साफ आपको नजर आने चाहिए। वो आपको स्कैन कॉपी सभी डॉक्यूमेंट की अपलोड करनी है, और इन सभी डॉक्यूमेंट का जो वेरिफिकेशन है जिस भी कॉलेज में आपको कॉलेज मिलेगा उसी कॉलेज के जो अथॉरिटीज हैं वो आपका वेरिफिकेशन करेंगे। फिर उसके साथ ही यहाँ पर एक और चीज इन्होंने डाली है, क्वेरी रिजोल्यूशन मैकेनिज्म इन केस ऑफ डिटेक्शन ऑफ एनोमली। आपके डॉक्यूमेंट में किसी तरह की कोई दिक्कत पाई जाती है तो उसको रिजोल्व करने का एक मैकेनिज्म रखा जाएगा, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कमेटी बनाई गई है, डीवीसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कमेटी, जो अलॉटेड इंस्टीट्यूट के अंदर रहेगी। वो आपके डॉक्यूमेंट को चेक करेगी, कोई दिक्कत होती है तो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। जब पाया जाएगा कि आप किसी भी तरीके से डॉक्यूमेंट सही अपलोड करने में असमर्थ हैं, उस केस में आपकी सीट कैंसिल की जाएगी, अदरवाइज वहां से भी पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। कैंडिडेट मस्ट रीअपलोड करेक्ट डॉक्यूमेंट विद इन स्टेबिलिटी टाइम। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत आती है तो आपको टाइम दिया जाएगा, उसी टाइम के अंदर अंदर आपको करेक्ट डॉक्यूमेंट को अपलोड करना पड़ेगा। फिर दोबारा से रीवेरिफिकेशन होगा, उसमें भी अगर आपके जो है डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही हो गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर फिर से डॉक्यूमेंट में दिक्कत आई तो आपकी जो एडमिशन है कैंसिल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट राउंड में आपको जो है काउंसलिंग करनी पड़ेगी। अगली चीज है कि थर्ड राउंड से जो रूल्स का रेगुलेशन है वो बिल्कुल सेम रहेगा पिछले साल की तरह। थर्ड राउंड या उसके बाद आपको कोई सीट मिलती है 100% आपको सीट लेनी पड़ेगी, नहीं लेते हैं तो आपकी सिक्योरिटी चली जाएगी। कोई भी फ्लॉट का ऑप्शन आपके पास नहीं है, जो भी सीट है आपको वो लेनी ही पड़ेगी, मैंडेटरी है। ठीक है, फिर है सीट विदड्रॉल और रिजाइनेशन का रूल या सरेंडर का रूल। अब क्योंकि एडमिशन का प्रोसेस बदला है तो जो सीट विदड्रॉल या रिजाइनेशन का प्रोसेस है वो भी बदल गया है। अभी तक क्या होता था कि कॉलेज में ही जाना होता था, लेकिन अब आपके पास ये है 2 ऑप्शन अलग अलग बनेंगे। अगर फ्रीज वाले कैंडिडेट हैं यानी आपने पहले उस सीट को फाइनल कर दिया था, लेकिन अब अगर उसको छोड़ना चाहते हैं तो आपने क्योंकि फिजिकली जाकर एडमिशन लिया था तो फिजिकली जाकर ही आपको कॉलेज को छोड़ना पड़ेगा, ऑनलाइन का कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो आपको जो है थर्ड राउंड से पहले जो कॉलेज में जाकर रिजाइन करना होगा, थर्ड राउंड के बाद तो आपके पास रिजाइन का भी ऑप्शन नहीं बचता है। फिर दूसरे कैंडिडेट होंगे फ्लॉट वाले, जिन्होंने ऑनलाइन अपना डॉक्यूमेंट भरा था तो वो ऑनलाइन सीट को सरेंडर कर सकते हैं, ऑनलाइन उनका एडमिशन जो है कैंसिल कर दिया जाएगा, ऑनलाइन ही उनका रिजाइनेशन एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। और ये भी सिर्फ थर्ड राउंड तक है, थर्ड राउंड के बाद कोई भी आपके पास ऑप्शन नहीं बचता है सीट को छोड़ने का, जो सीट होगी वही आपकी फाइनल हो जाएगी। अब राउंड वाइज जो रूल्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ। राउंड 1 और राउंड 2 के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा, चॉइस फिलिंग होगी कैंडिडेट के थ्रू, फिर उसके बाद सीट अलॉटमेंट होगा एमसीसी के थ्रू। अब उसमें 2 ऑप्शन हो सकते हैं, आपको कॉलेज मिला या नहीं मिला। अगर कॉलेज मिला तो आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे, अगर कॉलेज मिला नहीं मिला तो वो तो जाहिर सी बात है आप नेक्स्ट राउंड में अपने आप पार्टिसिपेट करेंगे चॉइस फिलिंग करके। अगर सीट मिल गई है तब 2 ऑप्शन बचते हैं कि आप फ्रीज वाले कैंडिडेट हैं या फ्लोट वाले, यानी आप अपग्रेडेशन चाहते हैं या नहीं। अगर आप चाहते हैं कि अपग्रेडेशन ना करें यानी फ्रीज वाले कैंडिडेट हैं, उसी सीट के साथ जो है आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, और उसके साथ ही आपने अगर स्टेट काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट किया है तो अलग रूल है, और अगर स्टेट में नहीं किया है तो अलग रूल है। नेसेसरी वन टाइम अपलोड ऑफ क्लियर फोटोकॉपीज और डॉक्यूमेंट एमसीसी पोर्टल, यानी फ्रीज वाले कैंडिडेट को भी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट को अपना सबमिट करना नेसेसरी है, और फिर उसके बाद आपको कॉलेज में भी जाना होगा। एक और चीज ध्यान देंगे कि ऑनलाइन तो सभी को सबमिट करना है, आपको अगर कॉलेज अलॉट हुआ एडमिशन लेना चाहते हैं तो सभी को करना है,
और जिनको फाइनल करना है कॉलेज तो उनको कॉलेज भी जाना पड़ेगा पूरे फिजिकल डॉक्यूमेंट देने के लिए। ये चीज़ इन्होंने यहाँ पर क्लियर की है, पहले ये वाले रूल इन्होंने नहीं बताया था। और अगर आपने स्टेट में काउंसलिंग की है और अगर स्टेट की सीट को आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको जो है रिजाइनेशन सबमिट करना पड़ेगा, यानी ऑल इंडिया की सीट को छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर आप स्टेट की सीट को ले पाएंगे। ठीक है, या फिर अगर आप सेम कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो वहीं पर अपनी पढ़ाई करेंगे। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है उन कैंडिडेट के लिए जिन्होंने फ्लोट वाला ऑप्शन किया है, फ्लोट यानी उससे बेटर कॉलेज के लिए। तो दो ऑप्शन हो सकते हैं यहाँ पर भी, आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट तो अपलोड करने ही पड़ेंगे, और उसके साथ अगर आप स्टेट की भी काउंसलिंग कर रहे हैं और अगर आपको स्टेट की सीट मिल गई है और आप स्टेट वाली सीट के साथ जाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन अपना जो है डॉक्यूमेंट का रिजाइनेशन दे देंगे और ऑनलाइन सबमिट करके डॉक्यूमेंट आपके वापस मिल जाएंगे और आप यहाँ से जो है पूरा काउंसलिंग को चेंज करके स्टेट की तरफ जा सकते हैं। और एक और चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि फर्स्ट राउंड के अंदर आपके पास फ्री एग्जिट है। अगर आपको सीट मिलती है और वो आपकी पसंद की नहीं है, आप चाहें उस सीट को पूरी तरीके से छोड़ सकते हैं। ठीक है, और राउंड 2 में आपके पास जो है सिक्योरिटी फॉरफिट हो जाएगी अगर सेकंड राउंड में आपको सीट मिली और आपने एडमिशन नहीं लिया तो। फिर उसके बाद थर्ड राउंड के रूल्स तो बिल्कुल पिछले साल की तरह ही हैं। जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो राउंड वाइज जो रूल्स होंगे वो हम बता देंगे। जो चेंजेस थे फर्स्ट राउंड के वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरी या डाउट बचता है नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।